Brought to you by वैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। वैद्यनाथ महाभृंगराज तेल रूसी कम करे एवं बालों को बढ़ने व काला करने में लाभकारी। ऋषभ 27 साल के हैं, कानपुर के रहने वाले हैं। 2 महीने पहले उनको यूरिन पास करने में दिक्कत होने लगी। पेशाब करने पर जलन होती, दर्द होता, बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता। लक्षण शुरू होने के 2-3 दिन बाद ही उन्हें बुखार आ गया, साथ ही पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया। ऋषभ को लगा था कि हो सकता है उन्हें यूरिन इन्फेक्शन हो गया हो, पर जब डॉक्टर को दिखाया और जांच हुई तो पता चला उन्हें प्रोस्टेटाइटिस हुआ है। प्रोस्टेटाइटिस युवाओं में होने वाली एक बहुत ही आम समस्या है। इसकी एक बड़ी वजह है सेक्स एजुकेशन की कमी और अपने ही शरीर के बारे में सही जानकारी ना होना। इसलिए ऋषभ चाहते हैं कि अपने शो पर हम प्रोस्टेटाइटिस के बारे में बात करें। ये क्या होता है, किन वजहों से होता है और इससे कैसे बच सकते हैं, डॉक्टर से पूछ कर लोगों को बताएं, ताकि उनकी तरह और भी युवाओं को मदद मिल सके। तो सबसे पहले ये जान लीजिए प्रोस्टेटाइटिस है क्या। तो प्रोस्टेट ग्लैंड, आई एम श्योर आपके जहन में ये नाम होगा, आपने सुना होगा, पर मोस्टली इसको हम रिलेट करते हैं एल्डरली पॉपुलेशन से। पर प्रोस्टेट ग्लैंड तो पौरुष ग्रंथि कहते हैं, वो हर मेल में होती है। इसका एक बड़ा अच्छा फंक्शन होता है कि इससे कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो वीर्य को रिएक्ट करके उसमें जो स्पर्म्स होते हैं उसकी मोबिलिटी बढ़ाते हैं। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं हो तो आप नेचुरल विधि से प्रोक्रिएट मतलब बच्चे नहीं हो सकते, तो इसका इतना इम्पोर्टेंस है। अब ये ग्लैंड होती है ब्लैडर के मुंह पे। अब यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन जमा होता है, उसके मुंह पे ये ग्लैंड होती है और उसके थ्रू एक नली जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं, जो लिंग के थ्रू जाती है, इसके थ्रू आप यूरिन करते हैं। अब ब्यूटी देखिए जो हमारी बॉडी की, एक ही नली से वीर्य भी जाता है और यूरिन भी जाता है। अब इस प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फेक्शन अगर एक्यूट है बैक्टीरिया के थ्रू, तो इसको हम लोग एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। तो ये प्रोस्टेटाइटिस यंगस्टर्स पे मिलता है। इसके जो कारण होते हैं वो ऑब्वियसली आपकी जनरल बॉडी इम्यूनिटी कम है, आप पानी कम पी रहे हैं तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड आता है। और सबसे कॉमन बैक्टीरिया जो मिलता है वो ई कोलाई, वो यूजुअली यूरिथ्रा से ही जाता है। तो अगर आपका लोकल हाइजीन अच्छा नहीं है, और सबसे बड़ी बात, यदि आप हस्तमैथुन या सेक्स फ्रिक्वेंटली नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव और इफ यू आर नॉट मैस्टरबेटिंग, तो बेसिकली इन दोनों प्रक्रियाओं से उस प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल की एम्प्टिंग होती है। तो अगर वो एम्प्टिंग नहीं हो रही है, जिसको अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, एक नाम आपने सुना होगा धात, वो वीर्य गिरता है बिकॉज यू डोंट मैस्टरबेट, तो उससे प्रोस्टेट की हेल्थ अच्छी नहीं होती और उसमें इन्फेक्शन की एक बहुत ही संभावना होती है, जिससे एक्यूट इन्फेक्शन होता है। एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस में आपको पेन होगा, यूरिन करने में जलन, यूरिन की धार कम हो जाती है बिकॉज प्रोस्टेट ग्लैंड की स्वेलिंग से आपके फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, और फीवर आ सकता है। मैस्टरबेशन और सेक्सुअल एक्टिविटी, उसे एम्प्टिंग करें। हीट थेरेपी, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यदि आप पानी अच्छी मात्रा में ले रहे हैं तो वो पूरा सिस्टम, आपका यूरिनरी सिस्टम हेल्दी रहता है। प्रोस्टेटाइटिस किन कारणों से होता है ये आपने सुन लिया। सही जानकारी होने पर बचाव बहुत ही आसान है। अगर आपको लक्षण फिर भी महसूस हो रहे हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलें। प्रोस्टेटाइटिस का इलाज बिल्कुल संभव है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए एड़ियों में दर्द रहता है तो क्या करना चाहिए। एडी में दर्द के ज्यादातर मरीजों को रेस्ट, सूजन कम करने वाली दवाइयां और फिजियोथेरेपी करने से आराम मिल ही जाता है। फिजियोथेरेपी में प्लांटर फेशियाइटिस की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है। प्लांटर फेशिया पैर की नॉर्मल आर्च होती है। यह आर्च एक लिगामेंट की मदद से बनता है, जिसका एक भाग एड़ी की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। बार बार स्ट्रेस के कारण वहां पर सूजन आ जाती है और इस कारण चलने में दर्द होता है। जिन लोगों को दवाई या फिर फिजियोथेरेपी से आराम नहीं मिलता है, उन्हें स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया जाता है। इससे वहां पर मौजूद जो सूजन है वो कम हो जाती है। जिन लोगों को इन सभी से आराम नहीं मिलता, उनके लिए सर्जरी का ऑप्शन है।
सर्जरी की ज़रूरत बहुत ही कम लोगों को पड़ती है। सर्जरी में एडी में मौजूद लिगामेंट जहां जुड़ा हुआ होता है वहां से थोड़ा सा रिलीज किया जाता है और ये ऑपरेशन दूरबीन की मदद से किया जाता है। इस सर्जरी के बाद आपको बहुत कम दर्द होता है। समझे। अब आ रही सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए खौलते हुए तेल में खाना क्यों नहीं बनाना चाहिए। हम अक्सर खौलते हुए तेल में खाना बनाते हैं, पर एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तेल का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से पार चला जाता है और आप उस तेल में खाना बनाते हैं तो खाने में मौजूद जो पोषण है वो कम हो जाता है, लगभग खत्म ही हो जाता है, खासतौर पर विटामिन ई और अनसैचुरेटेड फैट युक्त खाने की चीज़ें। अनसैचुरेटेड फैट एक तरह का फैट होता है पर आपकी सेहत के लिए अच्छा होता ही है, खासतौर पर दिल की बीमारी और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इसलिए कोशिश करिए कि तेल जब 50 से 60% तक गर्म हो जाए तो उसमें सब्जियां डाल दीजिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। अब दी ललन टॉप ऐप पर वीडियो देखते हुए काम नहीं होंगे बंद, हमने कर दिया है प्रबंध। पिक्चर इन पिक्चर के फीचर के बाद अब चाहे चेक करें व्हाट्सएप, लिखें पोस्ट या फिर फोटो अपलोड। अपडेट करें दी ललन टॉप ऐप, अब और भी बेहतर और भी आसान। सूचना समाप्त। शुक्रिया।